एक हाई प्रोफाइल सीनेटर असैसिनेशन की कहानी है ये। फटैक ज्ञान पे आज आप देखेंगे एक धमाकेदार कहानी। किरदार बॉब द स्नाइपर, मेम्फिस एफबीआई एजेंट, आइजैक मिलिट्री ऑफिसर, सारा द नर्स। बॉब एकांत में अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। बॉब पहले मिलिट्री में काम करता था, पर मिलिट्री वालों ने पहले उसके साथ धोखा किया था। बॉब एक बहुत अच्छा स्नाइपर था जो अपने दोस्त के साथ एक मोर्चे पर था। काम होते ही मिलिट्री सारे संपर्क तोड़ देती है। इसका भुगतान बॉब और उसके दोस्त को करना पड़ता है। बॉब का दोस्त मर जाता है। बॉब गुस्से में एक हेलीकॉप्टर उड़ा देता है जिससे सारे दुश्मन ढेर हो जाते हैं। बॉब को अपने दोस्त के बगैर मैदान छोड़ना पड़ता है। बॉब डिसाइड कर देता है कि आज के बाद वो मिलिट्री के ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा। कई साल बाद जब वो एकांत में होता है तो आइजैक एक मिलिट्री ऑफिसर उसके पास फिर से एक रिक्वेस्ट लेके आता है। प्राइम मिनिस्टर पर असैसिनेशन का खतरा था। आइजैक बॉब से रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ तुम ही देश को बचा सकते हो। अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक हो गया तो देश में खलबली मच जाएगी। आइजैक की रिक्वेस्ट को बॉब देश के लिए मान लेता है। वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर विज़िट करने वाले थे, बॉब वहाँ पे जाकर सारी लोकेशंस को चेक करता है। फाइनली उसे पता चलता है कि फिलाडेल्फिया ही ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक हो सकता है। बॉब को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि असैसिनेशन कब होने वाली है। वो आइजैक को आगाह करता है, लेकिन आइजैक उसे डबल क्रॉस कर देता है। बॉब के सामने ही गोली चल जाती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को नहीं, वो इथोपिया के एजेंट के ऊपर लगती है। प्राइम मिनिस्टर कभी भी टारगेट था ही नहीं। बॉब को पता चल जाता है कि वो एक ट्रैप के अंदर है। वो पीछे देखता है और एक पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर गोली चला देता है। बॉब किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और परेशान हो जाता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। आइजैक शूटिंग पॉइंट पर बॉब की गन रख देता है जो उसने उसके घर से निकलवाई थी। भागते भागते बॉब मेम्फिस से टकराता है। मेम्फिस एक एफबीआई एजेंट है। बॉब उससे लड़कर उसकी गाड़ी ले लेता है, लेकिन जाते जाते मेम्फिस को बता देता है कि आइजैक जो कि मिलिट्री ऑफिसर है, उसने उसके साथ धोखा किया है और असैसिनेशन में शायद उसका हाथ है। बॉब काफ़ी ज़ख्मी होता है। अपनी गोलियां निकलवाने के लिए वो हॉस्पिटल नहीं जाता, वो सारा के पास जाता है। सारा उसके मरे हुए दोस्त की बीवी है जो कि नर्स भी है। मेम्फिस असैसिनेशन को इन्वेस्टिगेट करता है। उसे बॉब की हिस्ट्री पता चलती है। उसे यकीन नहीं होता कि बॉब अपना कोई भी शॉट मिस कर सकता है, और वो भी इतने नज़दीक से। सारा बॉब की गोलियां निकाल देती है। 2.5 दिन बाद बॉब को होश आता है। मेम्फिस असैसिनेशन लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करता है। वहाँ उसे बॉब के गन से निकली हुई गोली मिलती है। मेम्फिस किसी तरह से सारा तक पहुँच जाता है। सारा उसे एक स्नैप देती है जो कि एक कार इंजन का होता है, जो कि मिलिट्री ऑफिसर आइजैक का ही है। आइजैक भांप लेता है कि मेम्फिस जल्द ही उस तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आइजैक उसका किडनैप करवा लेता है। वक्त पर आकर बॉब मेम्फिस को बचा लेता है। इसके बाद मेम्फिस को यकीन हो जाता है कि बॉब इज़ नॉट द किलर। वो दोनों साथ में मिलकर एक टीम की तरह काम करने लगते हैं। दोनों मिलकर एक आर्म्स डीलर के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पेपर पैचिंग की एक थियरी है जिससे एक गोली 2 बार चलाई जा सकती है, वो भी डिफरेंट गन से। आइजैक ने अपने प्लान के तहत बॉब की एक प्रैक्टिस गोली को असैसिनेशन के वक्त यूज़ किया था। ये गाइडेंस आइजैक को एक और स्नाइपर ने दी थी।
एक तरफ आइजैक सारा को किडनैप कर लेता है, दूसरी तरफ बॉब और मेम्फिस मिलकर दूसरे स्नाइपर के पास कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। स्नाइपर ने कन्फेस किया कि यूएस का एक सेनेटर इथोपिया में एक इलीगल गैस पाइपलाइन बिछाना चाहता था। उस गैस पाइपलाइन के चलते उसने एक पूरे के पूरे गांव को उड़ा दिया था। इथोपियन एजेंट इसी चीज़ का खुलासा उस मीटिंग में करने वाला था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। ये बताने के बाद स्नाइपर ने इमीडिएटली अपनी जान ले ली। बॉब और मेम्फिस को आइजैक के लोगों का सामना करना पड़ा। मेम्फिस एक प्लान के तहत FBI में कॉल करता है। बॉब और मेम्फिस को पता था कि आइजैक इसे ट्रैक कर रहा होगा। आइजैक का कॉल बॉब के पास आता है। आइजैक उसे बताता है कि सारा उसके कब्ज़े में है। बॉब आइजैक को स्नाइपर की सारी रिकॉर्डिंग सुनाता है। आइजैक बॉब को अकेले ही एक जगह डील करने के लिए बुलाता है। बॉब को वहां देखते ही 3-4 स्नाइपर्स उसके ऊपर शूट करने लगते हैं, लेकिन टू देयर सरप्राइज वो बॉब नहीं, मेम्फिस था। बॉब सारे के सारे स्नाइपर्स को एक वेंटेज पॉइंट से उड़ा देता है। मेम्फिस भी एक बॉडी सूट की वजह से सुरक्षित होता है। सारा को जिसने पकड़ कर रखा था, बॉब उसका हाथ उड़ा देता है। एज पर द प्लान, मेम्फिस ने FBI को अपनी लोकेशन भेज दी थी। FBI वहाँ वक्त पर आ जाती है और आइजैक और सेनेटर को वहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता था क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ थे। लेकिन बॉब उन्हें गिरफ्तार नहीं करवाता है, क्योंकि अगर इस सेनेटर की हरकतें पूरी दुनिया को पता चल जाती तो इथोपिया और US के बीच में वॉर हो जाती और इसकी वजह से काफ़ी मासूम लोगों की जान जा सकती थी। बॉब अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है। बॉब की एक कोर्ट में पेशी होती है जहां सारे सबूत उसके खिलाफ ही लग रहे थे। उसकी गन भी उसके सामने लाके रख दी जाती है। मेम्फिस बॉब को एक गोली देता है। बॉब मौका पाते ही आइजैक की तरफ अपनी गन तान देता है और ट्रिगर दबा देता है। टू एवरीवन सरप्राइज, गोली नहीं चलती। बॉब रिवील करता है कि एज अ प्रैक्टिस वो हमेशा अपनी गन में एक आयरन रॉड डाल के रखता है ताकि वो फायर ना हो। इस गन के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता था क्योंकि ये गन सीज थी। ये गन उसके घर से उठाई हुई थी और वहाँ पे प्लेस की गई हुई थी। वो पेपर पैकिंग का प्रोसेस भी सबको समझाता है, जिसके तहत उसकी गोली असैसिनेशन पॉइंट पे वापस चलाई गई थी। आइजैक के खिलाफ कोई ख़ास सबूत नहीं मिलते हैं, इसीलिए उसके खिलाफ भी कोई केस नहीं बन पाता है। जाते जाते जुडिशियल टीम में से एक बंदा आके बॉब से मिलता है। वो उसे हिंट दे देता है कि हम तो यहाँ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। उस रात आइजैक और सेनेटर अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। बॉब आके दोनों को मौत के घाट उतार देता है। सारा और बॉब उसके बाद एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं।